जस्टिस यशवंत वर्मा केस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर जताई चिंता। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि अगर अपराध हुआ है तो एफआईआर होनी चाहिए थी। तो एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दे दिया है। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर जो है अपना ध्यान बनाए हुए है और इसे लेकर इम्पीचमेंट मोशन लाने की भी तैयारी चल रही है। इस बीच एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर जो है दर्ज होनी चाहिए थी। क्या कुछ और कहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आज लाचार है क्योंकि एक न्यायिक आदेश एफआईआर दर्ज करने में बाधा बना हुआ है। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये सबसे बुनियादी और शुरुआती कदम है जो पहले ही दिन उठाया जा सकता था, मगर एक पुराना न्यायिक आदेश आज भी इसमें अड़चन बना हुआ है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि मौजूदा स्थिति में जब तक न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर से अनुमति नहीं मिलती तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये अनुमति नहीं दी गई तो क्यों? क्या किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव ही संकट का समाधान है? उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास से बरामद नकदी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की छवि को गहरा आघात देने वाला मामला है। उन्होंने पूछा कि अगर यह घटना सामने नहीं आती तो क्या हमें कभी पता चलता कि और भी जो है ऐसे मामले हो सकते हैं। जगदीप धनखड़ ने जोर दिया और कहा कि जब नकदी मिलती है तो हमें यह जानना चाहिए कि वो पैसा किसका है, उसकी मनी ट्रेल क्या है और क्या उस पैसे ने न्यायिक निर्णयों को प्रभावित किया है। उन्होंने न्यायिक समितियों की भूमिका पर भी सवाल उठा दिया। कहा क्या न्यायाधीशों की समिति को संवैधानिक या वैधानिक मान्यता प्राप्त है? क्या वो एफआईआर या संविधान द्वारा तय न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का विकल्प हो सकती है? ऐसे में क्या कुछ और कह रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, एक बार आप खुद सुनिए। A very painful incident that happened mid-March in Delhi at the residence of a sitting judge. There was cash flow, obviously tainted, unaccounted, illegal. And unexplained. And unexplained. So therefore, The intervention is very significant. we've taken a big fall now. Yeah. A big fall, big hit. Yes, sir. But two things emerged, Mr. President. Two things. One, it appeared in public domain after 6-7 days. Yes. Imagine if it had not appeared. So we don't know whether it is isolated or there are instances. Now, whenever tainted, unaccounted, unexplained cash hole is there, system has to move to find out whose is the money, who owns this money. So that's why I use the word unexplained. Yes. Because if you can't even explain it, And what is the money trail? Where did this huge cash come from? yes, sir. Are there big sharks? Has the money influenced judiciary in judicial work? Yes. All these issues are agitating the mind not only of the lawyers, of the people in the street. Sir, I feel it was a good instance because with this happening, it's an eye-opener for the entire public. And we have become more vigilant. You are right, but let the lid be blown out from can of worms
let the skeletons in cupboards come Yes, it has out. there has to be a proper investigation. In fact, investigation started day one. Even without the FIR, there could be an You are investigation. right. But Because see, over the time, the evidence is lost. now question arises, why was there no FIR? Yes. Why has there been no investigation at all? In a democratic society, rule of law, equality in law is compromised seriously, severely, if some people are above law, beyond scrutiny, beyond investigation. जैसे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिग शार्क्स कौन है उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जो इतने पैसे मिले हैं क्या उन पैसों ने जज के फैसले को अफेक्ट किया है, क्या उन पैसों के बदौलत कई बार फैसले लिए गए हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर एक ये मामला सामने नहीं आता तो हमें ये कभी पता ही नहीं चलता है, समझ ही नहीं आता कि ऐसे भी कई सारे मामले हो सकते हैं, ये भी विकल्प है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश भर की बार एसोसिएशन की सराहना भी की, कहा कि यह संतोषजनक है कि बार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। वकील कानून के शासन के संरक्षक है और जब न्याय प्रणाली संकट में हो तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। केवल वैज्ञानिक, निष्पक्ष और गहन जांच ही जनता के विश्वास को बहाल कर सकती है। अगर लोकतंत्र में कुछ लोग कानून से ऊपर माने जाने लगे तो वो पूरे तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वो किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन जांच की आवश्यकता से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 1957 के सरवान सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि सच्चाई और अनुमानित सच्चाई के बीच अंतर सिर्फ विश्वसनीय साक्ष्य के ही स्पष्ट होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्यायिक कार्य में पैसे का प्रभाव पड़ने लगे तो वो दिन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जगदीप धनखड़ आगे बोलते नजर आए, यहाँ नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब जनता का अन्य संस्थानों से विश्वास उठता है तब वे न्यायपालिका की ओर आशा से देखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता और परिश्रम अद्वितीय है, लेकिन अगर वही संदेह की दृष्टि में आ जाए तो लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। ये सोचना कि मीडिया का ध्यान हटाते ही मामला ठंडा पड़ जाएगा एक बहुत बड़ी भूल होगी। इस अपराध के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। हम ये कह सकते हैं कि नकदी की जब्ती हुई क्योंकि रिपोर्ट कहती है और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की। हमें लोकतंत्र के विचार को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपनी नैतिकता को इस कदर गिराना नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी को समाप्त नहीं करना चाहिए। मैं राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ, शायद ये पहला मौका है जब हम इस पर एकत्र हुए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन पूरे देश में अद्वितीय है, 2 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बार है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी बयान सुना है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से साझा करिएगा। धन्यवाद।